और एक कुशल कर्म होने से हमें एक अपेक्षा हो जाएगी कि भाई मैं कुशल कर रहा हूँ, तो इसमें बुरा क्या है? इसमें तो पाप देशना हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हम पूरी तरह से जागरूक है कि हम भाई पत्नी के लिए, बच्चे के लिए जो कुछ भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, कहाँ पाप है? तो उसमें अगर आप पाप देखोगे नहीं तो उसको स्वीकार कैसे करोगे? और वैसे भी वो पाप नहीं है अगर उस प्रकार से नहीं देखा जाए। और सामाजिक तौर पे देखा जाए तो पाप नहीं है, लेकिन वो आध्यात्मिक तौर पे पाप है। अभी कैसा? अगर हमें उस पत्नी, उस बच्चे के प्रति अगर अपेक्षा है, तृष्णा है, अज्ञान है, अगर उसके कारण अगर हम कुशल भी कर्म कर रहे हैं, तो हमें एहसास होना चाहिए कि मैं कुशल तो कर रहा हूं, लेकिन उस कुशलता में भी मेरी कुछ न कुछ, मेरी जो अपनी जो एक प्रकार से क्या कह सकते अज्ञानता है, या जो भय है, उसके कारण मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। तब जाके हम अपनी अकुशलता को गहराई में पहचान पाएंगे। हाँ, और हम ये जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, ये सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पे कर रहे हैं, लेकिन भीतर तो जो हमारा ईगो ही है, भीतर तो हमारा लोभी है, अपेक्षा ही है। और इसके कारण जो मैं एक प्रकार से मेरे कर्म में वो एक अकुशलता आ रही है, उसको मैं पहचान पा रहा हूँ। करना चाहता हूँ कि मैंने ये चीज़ तो अच्छी की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें ये चीज़ कहीं ना कहीं उस उद्देश्य के साथ में नहीं थी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे और एक हम देख सकते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, ये पूजा आप कर रहे हैं तो सभी देख रहे हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन पूजा करते समय अगर आपका भाव पूजा करने का नहीं है, किसी को दिखाने का है, तो आपको ही पता है। या आपने दान किया है, दान करने का भाव तो बाकी लोगों को पता नहीं है कि आप दान किस भावना से कर रहे हैं। दान तो कुशल कर्म है, दान करना कुशल कर्म है। जब आप दान करोगे तो आपको भी लगेगा कि मैं दान कर रहा हूँ, तो कुशल कर्म है। दूसरे को भी लगेगा कि आप दान कर रहे, कुशल कर्म है। लेकिन उस कुशल कर्म के भीतर अगर आपकी अपेक्षा है और आपको समझ में आ रही है, देखो आपको समझ में आना और नहीं आना, अगर आप समझदार नहीं है तो समझ में नहीं आएगी, तो पाप दर्शना करने का सवाल ही नहीं उठेगा। सर मैं ये क्या थोड़ा आपसे निवेदन करूं क्या? हाँ बोलिए बोलिए। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको समय कम मिल रहा है, और समय का आप ध्यान रख के अगर कुछ करेंगे तो अभी इसको देखेंगे तो अच्छा है। हाँ, मतलब कंक्लूजन करना चाहते हैं तो फिर हम 2 पॉइंट पे कंक्लूजन करेंगे, बाद में फिर नेक्स्ट इसमें देखेंगे। थैंक यू सर। तो तो कहने का मतलब यह है कि जो हम 4 बातों पे डिस्कशन करने वाले हैं, आज हम 2 बातों पे ही डिस्कशन करके हम अपनी बात को पूर्ण करेंगे। जैसे कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पहला जो प्रिंसिपल जो है वो श्रद्धा का है, विश्वास का है। दूसरा जो है, जब अगर हम विश्वास बुद्ध पे रख रहे हैं या कल्याण मित्र पे रख रहे हैं, तो हमारी जो पाप देशना कर रहे हैं तो कैसी कर रहे हैं, हमें समझ में आ रही है क्या? हाँ? अगर समझ में आ रही है तो हम कहाँ पे पाप देशना कर रहे हैं? आप 2 जगह पे पाप देशना कर सकते हैं। एक तो आपके चैप्टर में, जो आपके चैप्टर के मित्र हैं, या कल्याण मित्र के पास, या मेरे पास, या और भी आपके कोई कल्याण मित्र है उनके पास। हाँ? तो पाप देशना के अंदर, जैसे कि मैंने दान का उदाहरण बताया, तो सभी के साथ होता है।
ये सभी के साथ होता है। एक तरफ हम दान करके भीतर दूसरा कुछ मन चलता है कि उसने कितने दिया, मैं दूँ या ना दूँ, या दूँ तो देने के बाद में भी हमारी कुछ भावनाएं इस प्रकार से होती है। तो तुरंत हमने उसको पहचानना चाहिए, और पहचान करने के बाद हमें लग रहा है कि भाई ये मेरे भीतर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही, तुरंत उसको हमने एक्सप्रेस करना चाहिए कि भाई मैंने कर तो लिया है, लेकिन मुझे ये ऐसा बुरा भी लगा है, या मैं इस प्रकार से सोच रहा हूँ। तो जैसा आप एक्सप्रेस करोगे तो उस पाप से आप मुक्त हो जाओगे, उस मानसिकता से हम मुक्त हो जाएंगे जिस प्रकार से हमारा मन उस कुशल कर्मों को लेके नए नए अकुशल कर्मों को जन्म दे रहा है। जैसे कुशल कर्म में भी हमें पाप देशना को पहचानना है, वैसे अकुशल कर्म में भी पहचानना है। अगर हमने किसी को कठोर शब्द बोल दिया कि जो आपने नहीं बोलना चाहिए था लेकिन बोल दिया, तो उसकी पाप देशना। अगर आपसे कुछ शारीरिक व्यवहार में कुछ गलती हो गई, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, दोस्तों के साथ, वो आपको पहचान में आनी चाहिए कि शारीरिक कुछ मेरी ऐसी बातें हो रही है क्या, वाणी से कुछ बातें हो रही है क्या। मन के भीतर भी जो हमारे ध्यान में जो 5 कामछंद आते हैं या 5 प्रकार के निवरण आते हैं और आप पहचानते हैं, तो पहचानना ही पर्याप्त नहीं है, उसको पाप देशना भी करनी है। एक्सप्रेस करना है कि मेरे ध्यान में एक कामचंद आता है, कामचंद के अंदर मुझे रूप छंद आता है क्या, खाने का छंद आता है, पत्नी के बारे में आता है, या फिर कुछ घर के कुछ इश्यूज है उसके बारे में आता है, धन का आता है, किसका आता है। जो भी कामचंद आ रहा है, द्वेष आ रहा है, भय लग रहा है, चिंता लग रही है, या बुद्ध के प्रति या ध्यान के प्रति हमें श्रद्धा नहीं लग रही है, विचिकित्सा लग रही है, शंका आ रही है, तो ये सभी बातें हमारी जो नकारात्मकता जो है, जो नकारात्मक बातों में हमें समझनी है। कभी कभी सकारात्मक बातों में भी ऐसी बातें आती हैं, जैसे कि मैंने दान का उदाहरण बताया, यवनशील के बारे में भी हमें ऐसी बातें आती हैं। अहंकार बढ़ जाता है, फिर हम सामाजिक स्तर पे ही शिलाचरण को देखते हैं। तो हमें हर जगह पे कहाँ पे हमारी जो गलत धारणा से हम काम कर रहे हैं वही पाप है। अकुशल कर्म करना वो तो पाप है ही है, लेकिन अकुशल धारणा के साथ अकुशल कर्म और कुशल कर्म भी करना भी पाप है। दोनों जगह पे पाप है। अगर हमारी धारणा या उद्देश्य या हमारा विचार अगर सही नहीं है, अस्पष्ट है, या हम उसको सही तरीके से नहीं, तो उसकी जागृति, उसका स्वीकार करना और उसके आने वाले परिणामों को भी स्वीकार करना, ये तीनों बातें पाप देशना में आती है। उसका परिणाम भी हमें स्वीकार करना है। अगर आपने किसी को गुस्से से कुछ बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका परिणाम आपको नहीं आएगा। परिणाम से भागना नहीं है कि भाई हो सकता है कि वो भी आपको गुस्सा करे या वो भी आपके प्रति द्वेष रखे, उसका परिणाम है। लेकिन जब हम पाप देशना करते हैं तो हम उससे मुक्त हो जाते हैं और उसके लिए हम खुला हो जाते हैं कि जिसके प्रति हमारे साथ हमने दुर्व्यवहार किया है। पाप देशना जब हम नहीं करते हैं तो हम अंदर गिल्ट होते हैं, अंदर भीतर भी गिल्ट होते हैं, और सामने वाले व्यक्ति के साथ में भी हम हमेशा दुर्व्यवहार ही होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारा संबंध जो है और दूर दूर जाने लगता है, हम उसके साथ में मिल नहीं पाते हैं। क्योंकि जब आप भीतर से गिल्ट है तो उसके साथ में भी आप मिल नहीं पाओगे कि जिसके वजह से आप गिल्ट में गए हैं। फिर वो व्यक्ति हो सकती है, परिस्थिति हो सकती है, आपका खुद का स्वभाव हो सकता है, कर्म हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारी जो पाप देशना जो है, एक तो हमने चैप्टर में करनी चाहिए या कल्याण मित्र के पास में करनी चाहिए, और क्या करनी चाहिए जिसमें मैंने बताया है। आप भी अपने इस पाप देशना के मुद्दे को समझिए और नेक्स्ट मीटिंग में
जो भी मित्र इस प्रकार से पहचान पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, तो इन समय के अंदर आप लोगों ने अगर ऐसा कुछ आपने पहचाना है, आपके भीतर की ये बातें आपको दिखी है किसी आपके खुद के व्यवहार में, तो क्या आपने उसके प्रति संवेदनशील जागरूक होकर आपने पाप देशना की है या नहीं की है। तो इसके बारे में भी आप नेक्स्ट टाइम में ज़रूर रिपोर्टिंग करें। हमारी अगली रिपोर्टिंग स्पेशली पाप देशना पे होगी कि पाप देशना को लेके आप कैसे प्रामाणिक है, जागरूक है, या आपने की है या नहीं की है, और करने से आपको क्या लगा है, और नहीं करने से आप कैसे दबा हुआ महसूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भरे हुए, मतलब भीतर से हम बहुत अपने आप को प्रेशर कर रहे हैं, जिसको हम दबाव या चिंता भी कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि समय भी हो गया है। तो आज की जो कल्याण मित्रता की जो मीटिंग में आप लोगों के रिपोर्टिंग से जो बातें अच्छी थी या अच्छी है, उसको और बेहतरीन करने का प्रयास करें। फिर आपका ध्यान का अनुभव हो या अभ्यास का अनुभव हो, हाँ, लेकिन साथ साथ में जो हमारा नकारात्मक हिस्सा है, जिसको हम अकुशल कहते हैं, काया वाचा मन से, या फिर ध्यान के भीतर आने वाले जो 5 निवरण हैं, उसको हम कैसे पहचानते हैं और कैसे उसको अपने सही जगह पे एक्सप्रेस कर पाते हैं, और उससे क्या आपको और ज़्यादा लाभ मिल सकता है, तो उसके तरफ भी ध्यान रखें, ताकि हम हमारा जो आध्यात्मिक जीवन जो है और बेहतरीन और गहराई में ले जा सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस मीटिंग में आप सभी लोग उपस्थित रहने के लिए, और बलजीत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे क्या है, उनके नाम बता दीजिए सर। हाँ जी, शेष जो 2 मुद्दे जिन पर चर्चा नहीं हो पाई है। तीसरा मुद्दा है गुप्तता। मतलब जो भी बात आप करते हैं या कहते हैं, दोनों के बीच में, आपके चैप्टर के बीच में, वो गुप्त रहनी, सीक्रेट रहनी चाहिए दोनों के तरफ से। वो एक्सपोज नहीं करनी है, किसी की कुछ भी बात हमें मिसयूज़ नहीं करनी है, या रूमर या उसकी जो बुराई है या जो कुछ भी गलत उसका आचरण है, वो इसलिए बता रहा है ताकि उससे वो बाहर आना चाहता है, और इसलिए हमें सुनना है। तो गुप्तता जो है वो खास इम्पोर्टेंट बात है। और चौथी जो बात जो है वो है पुण्यानुमोदन। कि जो भी हम में अच्छा है, कुशलता है, कुशल कर्म है या अच्छाई है, हमने सही अर्थ में उसका पुण्यानुमोदन करना चाहिए हमारे भीतर या हमारे मित्र में। इस बातों को लेके भी हम कल्याण मित्रता को और गहराई में बढ़ा सकते हैं। ये 4 बातें, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट, और जल्दी से जल्दी आप लोगों का मिलना इस मीटिंग में आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से एक्टिव इस ग्रुप को एक्टिवली चलाते हैं। और आज के मीटिंग के जो कुछ मुद्दे हैं, ज़रूर आप लिख कर आप में से कोई भी इस ग्रुप में शेयर करिए, ताकि उसका कंटिन्यूशन हमेशा आप उसके साथ में बने रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज से हम अपने इस ग्रुप को लाइव कर सकते हैं, अच्छी तरह से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।